आओ बच्चों, दुर्वा का पाठ 7वां। ये एक कविता है। पहले इसको पढ़ें, फिर अर्थ से समझें, फिर इसका भावार्थ करेंगे। उठ किसान ओ, उठ किसान ओ, उठ किसान ओ, बादल घिर आए हैं, तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं। आसमान भर गया देख तो, इधर देख तो उधर देख तो, नाच रहे हैं उमड़ घुमड़ कर, काले बादल तनिक देख तो। तेरे प्राणों में भरने को नए राग लाए हैं, ये संदेशा लेकर आई सरल मधुर शीतल पुरवाई। तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहां से चलकर आई। फिर वे परदेसी पाहुन सुन तेरे घर आए हैं, उड़ने वाले काले झलधर, नाच नाच कर गरज गरज कर, ओढ़ फुआरों की सित चादर, देख उतरते हैं धरती पर, छिपे खेत में आंख मिचोली सी करते आए हैं। हरा खेत जब लहराएगा, हरी पताका फहराएगा, छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदल कर मुस्कुराएगा। तेरे सपनों के ये मीठे गीत आज छाए हैं। इसे लिखा है त्रिलोचन जी ने। इसके कवि हैं त्रिलोचन। आओ पहले अर्थ से समझे, फिर इसका भावार्थ करेंगे। त्रिलोचन जी की कविता है, ये बहुत प्यारी है। आओ इसे अर्थ से समझे। उठ किसान ओ, उठ किसान ओ, बादल घिर आए हैं, तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं। इसमें कवि कह रहा है किसान को, उठ किसान ओ, किसान अब तू उठ जा। क्यों? क्योंकि बादल घिर आए हैं। तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं, तेरे लिए, क्योंकि अब बादल आ गए हैं। तू उठ जा, नई फसल बोएगा तो हरी हरी फसल उगेगी। तो उसकी व्याख्या करते हुए कवि ने कहा है, हे किसान तू उठ जा, चारों तरफ से बादल घिर आए हैं और तेरे हरे भरे सावन के साथी, साथी किसे बोला है? बादलों को। ये जो बादल हैं तेरे हरे भरे खेत के, ये साथी आ गए हैं। तो अब इसको अर्थ से समझ लिया आपने। अब इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे, आप इसको दोबारा से बैक करके आप सुन सकते हैं। वीडियो को बैक करके भावार्थ सुन सकते हैं। भावार्थ इस तरीके से लिखेंगे बच्चों। इस कविता में किसान से जग जाने का आह्वान किया गया। कवि ने क्या किया है इसमें? किसान तू अब उठ जा। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मानसून का उसकी अर्थव्यवस्था पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता है। कवि क्या कहते हैं कि भारत जैसा जो देश है ये कृषि प्रधान है, सबसे ज्यादा फसल यहाँ होती है, कृषि प्रधान है। और जो मानसून पर उसकी जो अर्थव्यवस्था है, कमाने की जो उसकी व्यवस्था है, वो सारी मानसून पर ही टिकी हुई है। मानसून पर उसका गहरा प्रभाव है। हालांकि खेती के नए तरीके हमारे देश में इस्तेमाल होने लगे हैं। कवि कह रहे हैं चाहे हमारे खेती के नए नए तरीके इस्तेमाल होने लगे, फिर भी बारिश का महत्व पहले की तरह ही है। जैसे पहले बारिश का महत्व था ना, चाहे नए तरीके आ गए हैं, लेकिन बारिश का महत्व भी आज उतना ही है जैसे पहले में था, पहले पिछले समय में था। कवि किसान से उठ जाने को कहता है क्योंकि उसके हरे भरे सावन के साथी बादल घिर घिर कर आ गए हैं। बादल अपने साथ वर्षा लाएंगे जिससे खेत उसके लहराएंगे। अब आगे चलते हैं और इसको पहले अर्थ से समझते हैं, फिर इसका भावार्थ करेंगे। आसमान भर गया देख तो, इधर देख तो उधर देख तो, नाच रहे हैं उमड़ घुमड़ कर, काले बादल तनिक देख तो। इसमें कवि कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? किसान को। आसमान भर गया देख, कह रहा है आसमान पूरा बादलों से भर गया है। इधर देख तो, चाहे इधर देख लो और चाहे उधर देख लो, ये आसमान बादलों से घिर गया है। चारों तरफ ही बादल हैं, चाहे इधर देखो चाहे उधर देखो। नाच रहे हैं उमड़ घुमड़ कर। जब इधर चल रहे हैं उधर चल रहे हैं, उसकी तुलना की गई है
कि ये उमड़ घुमड़ कर नाच रहे हैं इधर उधर चलकर। काले बादल तनक तनक तो देखो काले बादलों को, तनिक सा तुम देख लो कि ये कैसे घुमर घुमर कर इधर उधर नाच रहे हैं। इसको इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, इधर उधर जहां भी देखो आसमान बादलों से घिर गया है, क्योंकि सावन का महीना है, उन दिनों बारिश होती है। तो कह रहे हैं कवि कि इधर देख लो उधर देख लो, आसमान बादलों से घिरा हुआ है। उन उमड़ते घुमड़ते काले बादलों की सुंदरता वाकई देखने लायक है। जो काले बादल है ना, उनकी जो सुंदरता है वो वाकई ही देखने लायक है। ये किसान के जीवन में नए राग का संचार करने आए हैं। ये किसान के जीवन में नए रंग का संचार करने आए, अर्थात उसकी खेती इसी पर निर्भर है। जब मानसून शुरू होता है तो किसान के लिए एक फसल चक्र का अहम शुरुआत होती है। जब जैसे ही मानसून शुरू होता है ना, सावन में बादल आते हैं, बरसते हैं, तो ये एक अर्थव्यवस्था किसान की इसी पे टिकी हुई है। उस फसल की सफलता पर उसका पूरा भविष्य दांव पर लगा होता है। उसका जो भविष्य होता है ना, पूरा इसके दांव पे लगा होता है। अगला देखते हैं। ये इसी के साथ अटैच है। तेरे प्राणों में भरने को नए राग लाए। तेरे प्राणों में भरने को, जो तेरे प्राण है उसमें भरने को ये नए राग लेकर आए हैं। आगे देखते हैं। ये संदेशा लेकर आई सरल मधुर शीतल पुरवाई, तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहां से चल आई पुरवाई। फिर वे परदेसी पावन सुन तेरे घर आए हैं। कह रहे हैं ये संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई। कह रहे ये जो संदेशा लेकर आई है, कौन लेके आई है? पुरवाई, मतलब पूरब की तरफ से जो हवा चल रही है, शीतल मधुर और सरस जो हवा पुरवाई से चल रही है, ये किसान के लिए संदेशा लेकर आई है। तेरे लिए अकेले तेरे, तेरे लिए अकेले ही पुरवाई से चल रही है जो शीतल मधुर सरस, ये तेरे लिए संदेशा अकेले तेरे लिए ही लेके आई है। लिए कहां से चलकर आई, पता नहीं ये कहां से चलकर आई है, पुरवाई से चलकर आई है, कहां से चलकर आई है। फिर वे परदेसी पावन सुन, पावन यहाँ पे दामाद से तुलना की गई है। फिर कह रहे हैं जो परदेसी ये यहाँ से थोड़ी आई है, जो पुरवाई आई है ये परदेश से आई है। जैसे दामाद आता है उसकी बहुत सेवा स्वागत किया जाता है, उसी प्रकार से जो ये परदेश से आई हैं, तेरे घर ये आई है, ये तेरे घर आई है, इसका स्वागत करो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसा लगता है जैसे सरस मधुर और शीतल पुरवैया हवा उस बादल रूपी पाहुन का संदेश लेकर आई है। वो ये कह रही हैं कि देखो ये सिर्फ तुम्हारे लिए कितनी दूर से चलकर आई। किसके लिए? अर्थात किसान के लिए कितनी दूर से चलकर आई है। आगे देखते हैं। उड़ने वाले काले जलधर नाच नाच कर गरज गरज कर, ओढ़ फुआरों की सित चादर, देख उतरते हैं धरती पर, छिपे खेत में आंख मिचोली, सी करते हैं आए हैं। तो इसमें कवि कहते हैं उड़ने वाले काले जलधर, जलधर जो है वो बादल, बादल को कहते हैं, या बादल का पर्यायवाची है। उड़ने वाले काले जलधर, ये जो बादल उड़ रहे हैं ना काले काले, नाच नाच कर गरज गरज कर, इधर उधर घूम रहे हैं, नाच रहे हैं और आवाज कर रहे हैं गरज गरज कर। और फुआरों की सित चादर, जो इनके अंदर फुआरे भरे हुए हैं ना, जैसे बारिश होती है उनकी बूंदों को फुआरे बोले गए हैं। ये सफेद चादर से ओढ़े हुए अपने अंदर फुआरों को समेट कर बैठे हैं, देख उतरते हैं धरती पर। ये जो फुआरे हैं, जो सफेद बादल काले बादल हैं, फुआरों को लपेटे हुए अपने अंदर, ये देखो धरती पर कैसे बरसते हैं। छिपे खेत में आंख मिचोली, सी करते आए हैं। कहते हैं ये छिपे खेत में आंख मिचोली, जब ये बरसते हैं काले बादल, तो ये कह रहे हैं ये आंख मिचोली खेल रहे हैं खेत के साथ, सी करते आए हैं, ये आंख मिचोली सी ही करते हैं। अर्थात कह रहे हैं ये जो काले बादल हैं उड़कर इधर उधर नाचकर जो शोर मचा रहे हैं,
इन्होंने सफेद चादर काली चादर बनकर इन्होंने अपने अंदर वो पानी की बूंदों को, फुहारों को अपने अंदर लिया हुआ है, समेटा हुआ है। देखो ये अपने आप धरती पर कैसे बरसते हैं और ये खेत से आंख मिचौली कर रहे हैं। इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे? भावार्थ बताते हैं। बादल खेतों में आंख मिचौली खेल रहे हैं, वे नाच नाच कर और गरज गरज कर अपना खेत खेल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बादलों में फुहारों की सफेद चादर ओढ़ रखी है। हरा खेत जब लहर आएगा, हरी पताका फहराएगा, छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदलकर मुस्कुराएगा। तेरे सपने के ये मीठे गीत आज छाए हैं। अब इसे अर्थ से समझते हैं। इसमें त्रिलोचन कवि कहते हैं, हरा खेत जब लहराएगा, जब बारिश होएगी ना, और जब हरा खेत सारी तरफ जो खेत है हरा भरा होगा, वो लहराएगा, हरी पताका फहराएगा। पताका मतलब झंडा, जैसे झंडा लहराता है ना हमारा, उसी तरह से यहाँ तुलना झंडे खेत की झंडे से की गई है। वो कह रहे हैं कि जैसे झंडा लहराता है ये चारों तरफ सारे खेत हरे हरे वैसे ही लहराएंगे। छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदलकर मुस्कुराएगा। जब वो खेत को हरा भरा लहराता हुआ देखेगा झंडे की तरह, तो कह रहे हैं कि जो बादल छिपा हुआ है ना, तो उसको देखकर, खेत को देखकर बादल मुस्कुराएगा। तेरे सपनों के ये मीठे गीत आज छाए हैं। तब ये जो सपनों के जो मीठे गीत है ना, ये आज वो गीत बनकर चारों तरफ छा जाएंगे। इसमें कवि कहते हैं, हरा खेत तब लहराएगा। इधर हरा, जैसे खेत जब चारों तरफ हरा हो जाएगा, जब बारिश होएगी, अच्छी तरह से खेत जैसे झंडा लहराता है उसकी तरह वो लहराएगा। और बादल जो उसमें छिपे हुए हैं ना आसमान में, वो तब उनको लहराता देखकर मुस्कुराएगा। वो मीठे गीत, वो छुप के जो बादल है बीच में, जब वो मुस्कुराएगा वो मन ही मन गीत गाएगा। अर्थात इसको कैसे लिखेंगे? किसान अब अच्छी फसल के सपने देख रहा है। जैसे वो सपने देख रहा है ना और गीत भी गा रहा है, तो वो अच्छी फसल के सपने देख रहा है। वह देख रहा है कि कैसे उसके हरे खेत लहराएंगे और अपनी हरी पताका फहराएंगे। उस समय बादल किस तरह मुस्कुराता हुआ उन्हें देखेगा। किसी किसान के लिए अच्छी बारिश से बड़ा वरदान कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छी फसल ही उसके लिए घर में सबसे खुशहाली लाती है। पहले मैंने पोयम आपको पढ़ी, अर्थ से समझाई, भावार्थ भी समझाया। बच्चों, आपको नहीं समझाएगा तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। इसके शब्दार्थ देख लो। घिरना मतलब चारों ओर से आना। तनिक मतलब थोड़ा सा। संदेशा समाचार। पूर्वाई पूरब की ओर से चलने वाली हवा। शीतल ठंडी। परदेसी परदेसी दूसरे देश में रहने वाला। पाहुन मेहमान अतिथि। जलधर पानी से भरे बादल। फुआर बौछार नन्ही नन्ही बूंदे। सित सफेद। ओढ़ना ढापना किसी कपड़े आदि से बदन ढकना। पताका झंडा। आंख मिचौली एक पल दिखना और छिप जाना। लुका छुपी का खेल। गरज बादलों की जोरदार ध्वनि। आओ प्रश्न अभ्यास की तरफ चलें। नीचे लिखी पंक्तियां पढ़ो और आपस में चर्चा करके नीचे के प्रश्नों के उत्तर दो। क, तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं। क्या बादल हरे भरे सावन के साथी हैं अथवा किसान के या दोनों के? तो इसका उत्तर देते हैं, बादल सावन और किसान दोनों के साथी हैं। बादल जो है ना, सावन और किसान दोनों के साथी है। सावन से मौसम अच्छा रहता है, किसान के खेत लहराते हैं।
इस तरीके से बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे। आओ अगला प्रश्न देखें। तेरे प्राणों में भरने को नया राग लाए हैं। बादल ऐसा क्या लाए हैं जिससे किसान के प्राणों में नया राग भर जाएगा? इसका उत्तर देंगे, बादलों के घिर आने पर कवि किसान को उठने के लिए क्यों कहता है? सॉरी, रिपीट, स्टार्ट। नीचे लिखी पंक्तियां पढ़ो, आपस में चर्चा करके इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं। क्या बादल हरे भरे सावन के साथी अथवा किसान के या दोनों के? तो इसका उत्तर देंगे, बादल किसान, सावन और किसान दोनों के साथी हैं। सावन के मौसम अच्छा रहता है, किसान के खेत लहराते हैं। ख, तेरे प्राणों में भरने को नया राग लाए हैं। बादल ऐसा क्या लाए हैं जिससे किसानों के प्राणों में नया राग भर जाएगा? उत्तर देंगे, बादल के बरसने से भूमि को जल मिलेगा। इससे किसानों द्वारा लगाए खेतों को पानी मिलता है और उसके किसान के प्राणों में नया राग भरने की बात कही है। अगला प्रश्न ग, यह संदेशा लेकर आई सरस मधुर शीतल पुरवाई। पुरवाई किसान के लिए क्या संदेशा लेकर आई होगी? इसका उत्तर देंगे, पुरवाई किसान के लिए लहराते खेतों की हरी पताका फहराने का संदेश लाई है। ह, तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहां से चलकर आई है? क्या सचमुच पुरवाई केवल किसान के लिए चलकर आई है? वह कहां से चलकर आई होगी? तो इसका उत्तर देंगे, पुरवाई सभी के लिए आई है परंतु किसान के लिए बहुत महत्व रखती है क्योंकि उसे लहराते खेत अच्छे लगते हैं। वह कहां से चलकर आ रही है इसका तो पता नहीं, परंतु कहां जाता है, पहाड़ों से हवा चलती है। दूसरा प्रश्न, जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा? इसका उत्तर देंगे, जब हरा खेत लहराएगा तो वह हरी पताका फैलाएगा। ख, बादलों के घिर आने पर कवि किसान को उठने के लिए क्यों कहता है? बादलों के घिर आने पर कवि किसान को उठने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादल उसके साथी हैं, वह उसके खेतों में प्राण प्राण डालने आ गए हैं। ग, पुरवाई किसान के लिए लहराते खेतों की हरी पताका फहराने का संदेश लाई है। इसका उत्तर देंगे, रूप बदलकर बादल किसान के खेत और उसकी अच्छी उपज के सपनों को साकार करेगा। ये इसका उत्तर है। रूप बदलकर बादल किसान के कौन से सपनों का साकार करेगा? रूप बदलकर बादल किसान के खेत और उसकी अच्छी उपज के सपनों को साकार करेगा। अगला प्रश्न तीसरा, हरा खेत जब लहराएगा हरी पताका फहराएगा, छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदलकर मुस्कुराएगा। कविता में हम पाते हैं कि सावन की हरियाली बादलों के कारण हुई है, इसीलिए कवि उस हरियाली से मुस्कुराते बादलों की दिखाई देते हैं। बादलों, बताओ कवि को इन सब में कौन दिखाई दे रहा है? का, गरम हवा, लू के थपेड़े, सागर में उठती ऊंची ऊंची लहरें, सुगंध फैलाता हुआ फूल, चैन की नींद सोती हुई बालिका। का उत्तर देंगे, गरम हवा, लू के थपेड़े, भयंकर गर्मी, सागर में उठती ऊंची ऊंची लहरें, सागर की सुंदरता, सुगंध फैलाता हुआ फूल, फूलों के गुच्छे जिसमें सुगंध हो, चैन की नींद सोती हुई बालिका, छोटी सी चिंता रहित बालिका। ये इसके उत्तर हैं। आओ चौथे प्रश्न की तरफ चलें। आजकल पुराने जमाने की अपेक्षा किसान बहुत अधिक चीजों की खेती करने लगे हैं। खेती का स्वरूप बहुत विशाल हो गया है। पता करो कि आजकल भारत के लोग किन किन चीजों की खेती करते हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर एक सूची तैयार करो। आजकल किसान फल, सब्जियां, सोया, सूरजमुखी, अन्य तरह के फूल आदि की खेती करने लगे हैं। पांचवा प्रश्न, अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को
अपने मित्रों व शिक्षक को सुनाओ। है जीत चुका दुख को किसान, है जीत चुका दुख को किसान, आता है भीष्म ग्रीष्म काल, है भूमि उगलती ज्वाल माल, है उष्ण वायु बहती कराल, यह कृषक घूमता है निर्भय, हो कड़ी धूप में भी ना भलान। छठा प्रश्न, छिपे खेत में आंख मिचोली सी करते आए हैं। तुम जानते हो कि आंख मिचोली एक खेल है जिसमें एक खिलाड़ी आंखें बंद कर लेता है और बाकी खिलाड़ी छिप जाते हैं। तुम भी अपने आसपास खेल जाने वाले ऐसे कुछ खेलों के नाम लिखो और बताओ कि इन खेलों को कैसे खेलते हैं। उत्तर देंगे। कॉर्नर, इसमें 4 कोनों में 4 बच्चे खड़े होते हैं, एक बच्चा बीच में रहता है, चारों बच्चे अपने कोने बदलते हैं और बीच वाले बच्चे को जल्दी से कोना लेना होता है। जिसका कोना चला जाता है वह बीच में आ जाता है या आउट हो जाता है, दूसरे बच्चे को चांस मिलता है। ऐसा ये गेम है। अगला प्रश्न, उड़ने वाले काले जलधर, ओढ़ फुआरों की सित चादर, देख उतरते हैं धरती पर, बादल गरज गरज कर धरती पर बरसते हैं। परंतु इसके बिल्कुल भी उलट एक मुहावरा है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। कक्षा में 5-5 बच्चों के समूह बनाकर चर्चा करो कि दोनों बातों में से कौन सी बात अधिक सही है। सही अपने उत्तर का कारण भी बताओ और चर्चा के बाद प्रत्येक समूह का एक प्रतिनिधि पूरी कक्षा को अपने समूह के विचार बताएगा। बादल खूब गरज गरज कर बरसते हैं, यह सही है, परंतु कभी कभी बादल गरज कर भी नहीं बरसते, ऐसे ही चले जाते हैं, अतः दोनों बातें सही हैं। ये इसका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न, वर्षा से जुड़े या वर्षा के बारे में कुछ और मुहावरे खोजो, उनका प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य भी बनाओ। वर्षा सब कृषि सुखाने, फसल के सूख जाने के बाद वर्षा का कोई महत्व नहीं होता। उसे खेत गर्मी में सूख गए और बाद में वर्षा हुई जिसका कोई फायदा नहीं। ठीक ही है, वर्षा जब कृषि सुखाने, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, बातें करने वाले काम नहीं करते। इसका जो गरजते हैं वो बरसते नहीं का मीनिंग ये है, अर्थ यह है, आजकल नेता लोग बड़े बड़े वादे करते हैं पर करते नहीं, कुछ करते नहीं। सही है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आसमान टूटना, मुसीबत आना, पिता की मृत्यु के बाद तो जैसे उस पर दुखों का आसमान टूट पड़ा। बच्चों, मैंने ये आपको अर्थ भी बताया, ये भी आपको बताया, आप दूसरा भी इसका वाक्य बनाकर बताओ, अपनी नोटबुक पे दूसरा वाक्य लिखो। काले बातिल देख तनिक, तो तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। तनिक रुक जाओ, तनिक सा अनाज दे दो, तनिक ध्यान से चलो, तनिक धैर्य धरो, अपनी करतूतों पर तनिक ध्यान दो। इसके अलावा बच्चों, आप भी एक वाक्य अपनी नोटबुक में अवश्य बनाएं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।